नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पौराणिक कथाओं में। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपके सामने लाई हूँ एक नया तथ्य जिसका शीर्षक है हनुमान जी का विवाह किससे हुआ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हनुमान जी ब्रह्मचारी थे और राम भक्त के रूप में पूजे जाते हैं। बहुत ही कम लोग यह जानते होंगे कि हनुमान जी का भी विवाह हुआ था। एक नहीं बल्कि उनकी 3 शादियाँ हुई थी। इसकी पुष्टि का प्रमाण हमें आंध्र प्रदेश में एक मंदिर है जहाँ पर मिलता है। वहाँ पर हनुमान जी की उनकी पत्नी समेत एक मूर्ति है जिसकी पूजा की जाती है। और इस मंदिर की यह मान्यता है कि जब जोड़े अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए वहाँ दर्शन करने जाते हैं तो उन्हें अवश्य ही हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलिए हम जानते हैं कि हनुमान जी का विवाह क्यों और किससे हुआ। हनुमान जी का पहला विवाह सूर्यदेव की पुत्री सुवर्चला के साथ हुआ था। सूर्यदेव हनुमान जी को 9 विद्याओं का ज्ञान दे रहे थे, जिसमें से 5 विद्याएं तो हनुमान जी ने सीख ली, लेकिन 4 विद्याएं ऐसी थी जिसके लिए हनुमान जी का विवाहित होना जरूरी था। ऐसे काम के लिए सूर्यदेव ने अपनी पुत्री सुवर्चला को उनके लिए चुना, हनुमान जी के लिए चुना और हनुमान जी को विवाह करने के लिए मना लिया। इस तरीके से जब उनका विवाह संपन्न हुआ तब सुवर्चला तपस्या में लीन हो गई और हनुमान जी ने अपनी बाकी बची हुई विद्याएं ग्रहण की और इस तरीके से उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन किया। हनुमान जी का दूसरा विवाह रावण की पुत्री अनंगकुसुमा के साथ हुआ। पौम चरित्र के एक प्रसंग के अनुसार रावण और वरुण देव के बीच युद्ध के दौरान वरुण देव की ओर से हनुमान रावण से लड़े और उनके सभी पुत्रों को बंदी बना लिया। कहा जाता है कि युद्ध में हार के बाद रावण ने अपनी दुहिता अनंगकुसुमा का विवाह हनुमान से कर दिया था। इस प्रसंग का उल्लेख पौम चरित्र में मिलता है कि सीता हरण के संदर्भ में खरदूषण वध का समाचार लेकर राक्षस दूत हनुमान की सभा में पहुंचा तो अंतःपुर में शोक छा गया और अनंगकुसुमा मूर्छित हो गई। हनुमान जी का तीसरा विवाह वरुण देव की पुत्री सत्यवती के साथ हुआ। रावण और वरुण देव के बीच जब युद्ध हुआ तब हनुमान जी ने उनकी तरफ से लड़कर वरुण देव को विजय दिलाई। इस पर प्रसन्न होकर वरुण देव ने हनुमान जी का विवाह अपनी पुत्री सत्यवती के साथ कर दिया। शास्त्रों में भले ही उनकी विवाह का उल्लेख मिलता है, लेकिन ये तीनों विवाह विशेष परिस्थितियों में ही हुए थे और यह भी कहा जाता है कि हनुमान जी ने कभी भी अपनी पत्नियों के साथ वैवाहिक संबंध नहीं बनाए और इसीलिए आज भी हनुमान जी ब्रह्मचारी कहलाते हैं। तो इस पौराणिक कथाओं के जरिए हमने यह जाना कि हनुमान जी विवाहित थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत को नहीं तोड़ा, इसीलिए आज भी वे ब्रह्मचारी कहलाते हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह तथ्य जानकर अच्छा लगा होगा, एक नई जानकारी प्राप्त हुई होगी। लेकिन इस जाने से पहले आपको मेरा एक काम करना होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए। मुझे सुनने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।